अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, यानी अमेज़न पर काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं। सो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं स्टूडेंट्स के, जो हमारे अपने अदारे के भी हैं और कुछ बाहर से भी कि सर आजकल अकाउंट की सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है। सो बहुत सारे सेलर सेंट्रल अकाउंट अमेज़न की सस्पेंशन की जद में हैं। वो जो वजूहात हैं वो कुछ एक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनको वायलेट नहीं करें, इनसे इन पॉलिसीज़ को टो करें, इन पे ख्याल रखें कि आप इस तरह की वायलेशंस ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आईपी इशू है। अक्सर लोग एक अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस पर लॉगिन करते हैं, या फिर एक अकाउंट को एक डिवाइस पर लेकिन मल्टीपल इंटरनेट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें ये कंफर्म नहीं होता कि ये अकाउंट जो हम यूज़ कर रहे हैं इस इंटरनेट पर, उस इंटरनेट पर पहले से किसी ने अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट 1 2 3 4 यूज़ तो नहीं किया। उसकी एक एग्जांपल है कि जिस तरह ये एक इंस्टीट्यूट है हमारा, ई स्किल्स इंस्टीट्यूट जिसका नाम है। सो इसमें 1 2 हमने इंटरनेट लगवा रखे हैं। सो एक से ज़्यादा लोग अगर आकर यहाँ पर अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट लॉगिन करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए आईपी का इशू, इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर जो कि सेम होएगा, तो आप वायलेशन कर बैठेंगे। सो इसके बाद कंपनी की डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी यूज़ हुई होती हैं। यानी यूँ कह लें कि आपने पहले कभी एक अकाउंट बनाने की कोशिश की और वो अकाउंट किसी वजह से सस्पेंड हो गया। आपने उन्हीं डिटेल्स को फिर कहीं और अमेज़न पर एक और अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बनाने के लिए कोशिश किया या उसको आपने अप्लाई किया, तो दैन ज़ाहिर है आप अमेज़न के सस्पेंशन की जद में आ जाएंगे। वो अकाउंट बन भी गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, आज नहीं तो कल वो फिर से आपकी वेरिफिकेशन ओपन हो जाएगी, तो आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चार्ज मेथड का इशू है, जो कि मुझे अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने कल भी आके मुझसे मिला है। सो उसका तो 7-8 हज़ार पाउंड का इशू है। सो जो चार्ज मेथड है, जो आप एक बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर अमेज़न की फ़ीसिस को क्लियर करने के लिए, या इसके अलावा जो भी आप कोई टैक्सेस वगैरह सबमिट करवाना चाह रहे हैं, तो जो चार्ज मेथड आपने यूज़ किया, वो चार्ज मेथड अगर कहीं ऑलरेडी यूज़ हुआ था और उस पर कोई वायलेशन थी, वायलेशन मतलब उस अकाउंट पर, तो उसकी वजह से ये चूँकि अकाउंट वहाँ पर अटैच हुआ था, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी अमेज़न के पास मौजूद है कि ये सस्पेंशन अकाउंट के साथ चार्ज मेथड अटैच हुआ था, तो हमें वो चार्ज मेथड यूज़ नहीं करना। सो मेन अकाउंट को आप एक ही मशीन पर, बाज़ लोग हैं जो वीए का काम करते हैं, 3 4 5 अकाउंट्स पर मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, जिसमें होल सेल किसी के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी के लिए प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। सो एक ही डिवाइस के ऊपर मल्टीपल मेन अकाउंट्स को लॉगिन नहीं करें। यानी आप चाइल्ड अकाउंट बना लें, तो चाइल्ड अकाउंट तो एज सच हमारे पास ऑप्शन है कि ये लुक लाइक एन एम्प्लॉय। सो आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स को एक मल्टीपल ब्राउज़र्स इंस्टॉल करके कर सकते हैं, चाइल्ड अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन एक डिवाइस के ऊपर मेन अकाउंट्स को एक से ज़्यादा लॉगिन ना करें। सो अगर आप करेंगे तो वो डेफिनेटली फिर वो भी आपकी वायलेशन है, तो आप उसमें पकड़े जाएंगे। सो प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करें। कुछ लोग प्राइवेट लेबल करते हैं। सो ब्रांड से अप्रूवल ले लिया, वन टाइम बाय कर लिया। ये जो सेलर सेंटर अकाउंट ऑपरेट कर रही हैं उनको पता है इन सारी चीज़ों का, कि ब्रांड से वन टाइम हमने एक्सेस ले ली और उसके बाद हम चाइना से मैन्युफैक्चर करवा कर या लोकल बाय करके कहीं से, या फिर यूँ कह लें वाइट लेबल करके उसको ब्रांडिंग खुद करवा कर आप चीप रेट्स के ऊपर बाय करके और उसको अमेज़न पर सेल करना चाहेंगे, किसी ब्रांड लिस्ट के अंदर, किसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर, किसी प्राइवेट लेबल लिस्ट के अंदर, प्राइवेट लिस्ट को आपकी अपनी क्यों ना हो। सो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे, फिर मसला होएगा। सो जो लोग वीए करते हैं वो कुछ ये करते हैं कि एक्सेसेस लेने के लिए, चाइल्ड एक्सेसेस लेने के लिए एक ही ईमेल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल है bilal@info-skills.com, कुछ इस तरह करके, या bilal@e-skills-institute.com। सो इस ईमेल को मैं एक अकाउंट के चाइल्ड के लिए एक्सेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसी ईमेल को दूसरे चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड में यूज़ हो जाती है। तो आप मल्टीपल चाइल्ड अकाउंट्स की एक्सेसेस एक ईमेल के ऊपर ना लें, अदरवाइज उसमें सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो डोंट बाय यूज़ सेलर सेंट्रल अकाउंट। जो सेलर सेंट्रल अकाउंट ऑलरेडी चल रहे हैं, पुराने अकाउंट्स हैं, हम लोगों का ख्याल है कि वो मैच्योर अकाउंट हैं, उन पे फीडबैक्स बहुत ज़्यादा हैं, सो हम उनको बाय करके उसकी डिटेल्स वगैरह को चेंज करके हम यूज़ करते हैं। अगर उस अकाउंट के ऊपर कभी कोई वायलेशन थी और उस वायलेशन को रिमूव कर दिया या क्लियर कर दिया, जिस तरह को बैड फीडबैक्स बाज़ औक़ात आ जाते हैं, सो आप उसको रिमूव करके सेल कर देते हैं, तो बज़ाहत उसकी हेल्थ 100% शो होएगी, लेकिन उस पर चूँकि वायलेशन है, वो आज नहीं तो कल दोबारा उस पर
प्रॉब्लम होएगी और वो जो शख्स जिसने आपको बेचा है अकाउंट, वो तो पैसे लेके दोबारा आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो इसलिए जो पुराने अकाउंट बाय करके उस पर डिटेल्स को चेंज करके उसकी ऑथोराइजेशन यानी एडमिन को चेंज करके आप उसको यूज़ करना चाहें तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होएगी। कुछ चल भी जाते हैं, ठीक चलते हैं, लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको प्रॉब्लम होएगी। सो डोंट एक्टिव अदर कंट्रीज़, इसमें ये है कि आप यूके में सेल करना चाह रहे हैं तो सिर्फ यूके की कंट्री को सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर लॉगिन करें, उसको आप एक्टिव करें, बाकी को पेंडिंग रहने दें जब तक आपको उन कंट्रीज़ के अंदर। वो एक अलग बात है कि आउट ऑफ स्टेशन सेल करने पे आपको सेपरेट टैक्स, एक एक्स्ट्रा टैक्स के नाम से देना पड़ता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो जस्ट यूके को एक्टिव करें, दूसरी कंट्रीज़ को एक्टिव नहीं करें जब तक आप रेडी नहीं हो कि उस कंट्री में आपको प्रॉपर एक्सेसेस मिल गई और आप उस पर काम करना चाह रहे हैं। एक इसमें चीज़ और ऐड कर दूँ तो बहुत सारे लोग काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स अकाउंट बनाने के फौरी बाद 5, 7, 8, 10, 15, 20 प्रोडक्ट्स अकाउंट के अंदर ऐड कर देते हैं। अकाउंट बनाने के फौरी बाद ऐड कर देते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट्स हंट की हैं, मैंने ये सोर्स की हैं, बाय नहीं कर रहे, जस्ट ऐड कर दी हैं। सो आपने 20 प्रोडक्ट्स ऐड की और उसमें से सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स या 3 प्रोडक्ट्स आपने सेल के लिए बाय करके, सोर्स करके उससे बाय किया और उसको सेल करना शुरू कर दिया। जो बाकी 17-18 प्रोडक्ट्स आपकी अंदर पड़ी हैं जिसको आपने बाय नहीं किया यानी सेल करना शुरू नहीं किया, वो आपके IPI पे असरअंदाज होती है, यानी इंडेक्स जो है आपका इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके ऊपर असरअंदाज होती है। सो आपको वही प्रोडक्ट्स ऐड करनी है जिनको आप सेल करना चाह रहे हैं ताकि आपके अकाउंट की मैच्योरिटी यानी IPI उसका अच्छा रहे। उसके बाद है जी, बहुत सारे लोग हैं जो शुरू करते हैं अकाउंट और यहाँ नहीं, जो वहाँ पर मौजूद हैं मुतलका कंट्री के अंदर, वो शुरू में ही FBM करना, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या फुलफिलमेंट बाय मी जिसको हम बोलते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। अमेज़ॉन आज खुद FBM को लाइक नहीं करता। अमेज़ॉन को पसंद है कि सेलर्स मेरे पास एज ए FBA आएँ जिसमें मुझे FBA फीसेस वगैरह मिलती हैं, सो वो हैप्पी रहता है। सो जब भी आपको नया अकाउंट मिले या बनाएं और आप उसमें सेल स्टार्ट करना चाहें तो शुरू में आपको प्रोडक्ट्स एज ए FBA ऐड करनी है और उसको स्टार्ट भी एज ए FBA ही करना है ताकि अकाउंट के ऊपर सस्पेंशन के चांसेस बहुत कम हो सकें। चूँकि उसके अंदर FBM के अंदर इन्वाइसेस मांगेगा, इन्वाइसेस की क्लियरेंस के लिए वो बैक एंड पे कॉल्स करेगा, उसके अप्रूवल्स बनाएगा, सो आपके लिए इशू आएगा। तो ये वो 8-10 मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं जिनकी वजह से अकाउंट की सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा होती है। आप इनको अवॉइड करें, इनसे बचें। और आजकल अमेज़ॉन बहुत एक्टिव है, नई नई अपडेट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं जिनकी वजह से लोगों के अकाउंट्स बहुत ज़्यादा सस्पेंड हो रहे हैं। सो तमामी अहबाब जो सेल कर रहे हैं, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो इन चीज़ों का ख्याल करें और अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाएं और अपनी सेल को इम्प्रूव करें। अस्सलामु अलैकुम।